यसु दे असिंह गवा यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आज हम आपको प्रभु के एक ऐसे ही गवाह के साथ मिलाएंगे जिनकी चिंता को परमेश्वर ने दूर किया और परमेश्वर ने उनको एक बीमारी से जो बहुत ही भयानक थी उससे आज़ाद किया है। तो आइए हम मिलते हैं प्रभु के दास पास्टर बेली राम जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी आप थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बेली राम है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और तहसील अंदौरा गांव डडोली में हम रहकर प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर जी जैसा कि हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो वो अक्सर अंधकार में फंसे हुए होते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी दुख परेशानी होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था, कोई पता भी नहीं था, उस समय हमारा लाइफ जो ऐसे था कि मसीह में आने से पहले कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हमारा जीवन में आना शुरू हुई, इंटर हुई। मैं मसीह में आने से पहले जब प्रभु को हम नहीं जानते थे, मैं बीड़ी सिगरेट भी पीता था और नशे में भी था। तो उसके बाद जो है मेरा जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ कि कुछ बीमारी आने के कारण मेरा जीवन जो है मतलब उस डिप्रेशन में चला गया। और वो इस तरह से शुरू हुआ कि जब मेरे जीवन में वो बीमारी एंटर की तो मुझे उसके शुरुआत में जो था हल्का सा कोल्ड लग गया, जुकाम हो गया और उसके बाद जो है बुखार आना शुरू हो गया। और वो दिक्कत जो है धीरे धीरे बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब ये हमने सोचा कि ये नॉर्मल है या साधारण सा है तो हम लोकल जो है मेडिकल या दवाई का इस्तेमाल किया कोल्ड के लिए, फीवर के लिए। लेकिन जब उसे 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया तो टेस्ट वगैरह कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको टाइफाइड हो गया। उसके बाद टाइफाइड की दवाई खाना शुरू की तो दवाई खाने के बाद भी मतलब वो आराम नहीं, वो दिक्कत, वो परेशानी, फीवर जो है बढ़ता गया और खांसी भी और जुकाम भी जो है मतलब वो चलता गया। तो ये 2001 की बात है जब ये शुरुआत मतलब हुई थी। और उसकी उस समय मैं 10वीं क्लास में था, वो भी मेरी छूट गई, पढ़ाई भी छूट गई, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और वो समस्या जो है दिन प्रति जो है बढ़ती गई और धीरे धीरे हम जो लोकल डॉक्टर होते वहाँ से मेडिसिन खाते थे और वहाँ से फिर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाना शुरू हुआ। और वहाँ पर जब हम जाते थे या हॉस्पिटल में जाते थे तो चेकअप कराया तो उन्होंने भी बोला कि ये टाइफाइड है। तो दवाई खाने के बाद वो समस्या जो है और भी ज़्यादा गंभीर होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि हमें बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जैसे टांडा में, कांगड़ा में, धर्मशाला में। तो उसके बाद जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने जब ट्रीटमेंट किया पूरा तो उन्होंने बोला कि आपकी जो किडनी है वो मतलब ख़राब हैं। तो उन्होंने मेडिसिन दिया 10 दिन का कि अगर 10 दिन के अंदर फ़र्क पड़ जाता तो ठीक है। तो जब हम हॉस्पिटल में वहाँ से होकर आए, 10 दिन का दवाई लेकर आए तो उसके बाद हमने घर में उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद ऐसा हुआ कि उस दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। तो 10 दिन जब हो गए तो फिर हमारी कंडीशन वही उसी तरह से बढ़ती गई। दिन प्रतिदिन जो है बुखार जो है ज़्यादा हो रहा था तो वो पूरी तरह से मतलब जाने पर है। फिर जब 10 दिन के बाद दवाई खाने के बाद भी नहीं बुखार जो है जा रहा था तो फिर हमने दोबारा से दूसरा हॉस्पिटल चेंज किया। तो उन्होंने भी यही बताया कि टाइफाइड है तो दवाई दी उन्होंने भी, लेकिन वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। इसी तरह से मतलब हॉस्पिटल बदलते रहे, डॉक्टरों को बदलते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। टाइम जो है बढ़ता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 महीने, साल होते गए, साल हो गया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब साल के बाद हम टांडा हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर मुझे जब सुबह हॉस्पिटल में लेकर जाना था, रात को मैं अपने मामा जी के घर रुके। तो जब वहाँ पर रुके तो एकदम से रात को ऐसा हुआ कि मेरी याददाश्त जो है पूरी तरह से चली गई। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, कौन हूँ, क्या नाम है, किसके लिए जाना है, क्या बीमारी है, कोई भी मतलब याद नहीं रहा। तो मुझे सुबह जो है टांडा हॉस्पिटल में लेकर गए
और वहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि आपकी किडनियाँ जो है ख़राब हो चुकी हैं। तो उन्होंने दवाई दी मुझे 10 दिन की। 10 दिन की दवाई देने के बाद बोलते हैं कि इस दवाई को आपने खाना है और उसके बाद हमें रिपोर्ट देनी है कि क्या फ़र्क है या नहीं है। अगर नहीं पड़ेगा तो आप कहीं दूसरा हॉस्पिटल देख लीजिए। तो 10 दिन के बाद जब दवाई लेकर हम आए, उस दवाई को खाया तो कोई भी आराम नहीं मिला, थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा। बुखार उसी तरह से है, उसी तरह से खांसी है, उसी तरह से सब कुछ है। तो मतलब कुछ भी फ़र्क आराम नहीं आया। जब आराम नहीं आया तो हमारे घर की कंडीशन जो है मतलब 1 साल हो चुका था, बिगड़ चुकी थी। तो सभी घबराए हुए थे कि अब क्या करें, अभी मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो हम घर में बैठ गए और उसके बाद उन्होंने तांत्रिक लोगों के पास जाना शुरू किया, उनको घर में बुलाया। तो वो भी बोलते थे कि किसी ने जादू टोना कर दिया, या ऐसा वैसा कर दिया। तो जैसे वो बोलते गए वो भी काम हमने सारे किए। तो उन्होंने जो बोलते थे कि अगर इलाज कराना है तो उन्हें घर में बुलाना पड़े, उन्हें घर में बुलाया। तो जो भी वो बोलते थे कि ये चीज़ें चाहिए, जैसे बलि करने के लिए बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उनको अरेंजमेंट करके देते थे। तो 1 हफ्ता उन्होंने किया लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो अपने घर में चले गए और उसके बाद मतलब कंडीशन वैसे की वैसे ही होती गई। तो फिर भी उन्हें हर हफ्ते हमें बुलाना पड़ता था कि अगर आराम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और साथ में मेडिसिन भी करते रहे लेकिन कुछ भी आराम नहीं पड़ा। तो इस तरह से 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। तो 2 साल 3 साल तक ये ऐसा सिस्टम जो है चलता रहा। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि हमें उम्मीद जो है हम खो चुके थे कि अब कोई भी हल नहीं हो सकता। तो फिर से हमें किसी ने बताया कि में है, वहाँ पर जाइए, सेवा करिए। तो हम वो भी अन्य जाति में जाना शुरू किया, हर चीज़ वो की जो उन्होंने हमें बताया गया। तो वहाँ से भी हमें कुछ भी मतलब जो बीमारी थी वो जा नहीं पा रही थी। अन्य जगहों में जाने के बाद भी तो वो भी हमने सब कुछ जो है किया। तो लास्ट में ऐसा कि फाइनली जो बात ऐसे हुई कि हम हर जगह में जाकर थक चुके थे, कुछ भी उम्मीद नहीं, कहीं से भी कोई आशा नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। तो अन्य जगह में भी जब हम जाते थे वहाँ पे हमने सेवा करना शुरू की। और जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेवा करना है वो भी मैंने की, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। तो सेवा भी करते रहे और लास्ट में हर जगह में मतलब हम जाकर थक चुके थे। तो किसी भी तरह से कोई भी हल हमें नहीं मिल रहा था, या रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जुड़ गई। उन्होंने करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक मतलब वो सर्कल जो है इसी तरीके से चलता रहा। और वो बीमारी जो और भी बढ़ती जा रही है, तो कोई भी आराम नहीं है। तो लास्ट में हमने सोचा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। और मुझे पक्का मतलब यकीन हो गया था कि मैं नहीं बचूंगा, अब मरना ही है। तो ऐसा हुआ कि मैं आधी रात को सोच रहा था कि अगर मैं आज मर गया, और मान लीजिए आज मैं मर जाता हूं, तो मर कर मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था। लेकिन ऐसा हमने सुना था कि जब एक इंसान मर जाता है, या तो वो स्वर्ग में जाता है, या तो वो नरक में जाता है। तो वो बात मेरे माइंड के अंदर चल रही थी। तो मैंने सोचा कि हमने कभी किसी मतलब कोई सत्संग में नहीं गए, कोई नाम शब्द वगैरह नहीं लिया, या कुछ भी ऐसा काम ने नहीं किया जो हमें स्वर्ग में लेकर जा सके, या स्वर्ग और नरक के बारे में कोई जानकारी भी नहीं था। तो मन के अंदर ये सवाल था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे पक्का कन्फर्म था कि मैं नहीं बचूंगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर मर गया तो मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसके बाद जो है मैंने यही उस समय अकेले रात के समय उस परमेश्वर से ये विनती की कि परमेश्वर, कोई तो परमेश्वर इस दुनिया को है जिसने इस कायनात को बनाया है, लोगों को बनाया है, दुनिया को बनाया है, सृष्टि की है, कोई परमेश्वर तो है। मैं तो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया हूँ। कोई बोलता है इधर जाइए, कोई बोलता है उधर जाइए, लेकिन वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं लग रही। तो कोई तो परमेश्वर है जिसने पूरा दुनिया को बनाया है। तो उस समय मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं था। तो ये रात को मैं ऐसा सोच रहा था। तो उस समय ये था कि साथ में ये बीमारी बढ़ती गई और उसके बाद मैं पागल हो गया, मेंटली अपसेट रहना शुरू हो गया, और घर से भाग जाना और घर से निकल जाना, ये ऐसा रूटीन मेरा जो है मेरा ज़िंदगी का बन गया। तो उसके कारण मेरे घर वाले भी सारे परेशान थे। जब मैं घर से बाहर जाता था, अगर पानी है तो पानी में कूद जाना, अगर आग है तो आग में अपने आप को जला देना या लगा देना।
तो उसी से घर वाले बड़े परेशान थे और मुझे बंद कमरे में उन्होंने रखना शुरू कर दिया। बाहर से वो लॉक कर देते थे, कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आता था। मेरे गांव के, मेरे घर के, मेरा आसपास में कोई भी, जब मैं उस पागलपन से होकर गुजरता था, कोई भी जो है हमारे पास नहीं आता था। तो जा तो मुझे वो लॉक कर रख देते थे, नहीं तो मैं भाग जाता था। और जब होश आता था तो मुझे वो वापस, जब मैं खुद वापस आ जाता था। और जब मैं मेंटली अपसेट हो गया था, घर से बाहर जाता, तो किसी ने हमें बताया कि अन्य जगह में वहाँ पर जाकर आप सेवा करो और वहाँ जाकर आप ठीक हो सकते हैं। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। वो हमारे घर से 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता था, सारा खड्ड का रास्ता था, पानी का रास्ता था। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर वहाँ नंगे पाँव जाकर वहाँ पर मैं सेवा में मतलब इन्वॉल्व होता था। और जहाँ पर भी जो भी श्रद्धालु आते थे उनकी सेवा करना, पानी पिलाना, मैं हर रोज़ वहाँ पर इस काम के लिए जाता था। और जाते जाते 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए। और लास्ट में जब टाइम बीतता गया तो वहाँ पर मैं एक दिन गया था, अकेला ही था उस समय, मैं जंगल में था वो। तो वहाँ पर बैठा तो मुझे एकदम से वहाँ खून की उल्टी आ गई। और खून की उल्टी आने के बाद मैं पूरी तरह से डर गया, डिप्रेस हो गया कि यहाँ पर कोई है भी नहीं और मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वहाँ पर जब मैंने ऐसा किया तो वो एकदम से मेरे सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने मुझे ऐसा एक आवाज़ मुझे सुनाई दी कि आपका बीमारी का इलाज जो है हमारे पास नहीं है। तो ये घटना वहाँ पर घटी। और उसके बाद मैं घर वापस आया और घर वापस आने के बाद मैं घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा वो घटना मेरे साथ वहाँ पर हुई है। पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको प्रॉब्लम हो गई थी किडनियों की, आपने काफ़ी प्रयास किए लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिला, आपने मेडिसिन भी ली लेकिन कोई आपका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाया, आपको लगता था कि आप मर जाएंगे, आप नहीं जी पाएंगे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने पूरी तरह से कैसे जाना, कैसे आपकी लाइफ में इस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मैंने जो प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से जाना कि जब मैं ऐसा सोच रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, और मेरा ये इच्छा था कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊं, तो लेकिन मुझे कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे रहा था। तो यीशु मसीह को मैंने किस तरह से जाना, कैसे जाना, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो मेरा जो प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, उस समय मेरे पास कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी ने मुझे बताया नहीं, सुसमाचार नहीं दिया। तो जब मैं ऐसा सुबह उठा ऐसा सोचकर, तो मैं अपने घर से कहीं बाहर जा रहा था। तो रास्ते में एक घर है, थोड़ी दूर हमारे घर के पास ही, कोई 15-20 मीटर का रास्ता है। तो वहाँ पर उस भाई ने मुझे बुलाया कि आप जहाँ बैठ जाओ। तो उस समय मुझे पूरा बॉडी में बुखार था, पूरी तरह से मैं चल नहीं पा रहा था। तो मैं उसके कहने के अनुसार उनके घर में चला गया। और जब मैं उनके घर में गया, बैठा, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक सिगरेट दिया कि आप सिगरेट, मैं तो पीता था, बीड़ी सिगरेट तो पीता था। जब वो सिगरेट उसने मुझे दिया तो मैंने पीना शुरू किया। और साथ में वहाँ पर एक लिटरेचर रखा था, उस पर लिखा था शांति का मार्ग। तो जब उसको मैंने लिया, उठाया, उसको बोला कि भाई ये क्या है। बोलता है कि मैं सत्संग में गया था, वहाँ से ये बुक लेकर आया हूँ। तो मैं जब उसको खोला और पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर लिखा था कि यीशु मसीह एक बार समुद्र में अपना चेलों के साथ जा रहे हैं और समुद्र में बड़ा तूफान और लहरें उठना शुरू हुआ। तो वहाँ पर उस खोलते ही उस पोर्शन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ने के अनुसार ही मुझे मेरे शरीर से वो जो बुखार था वो उतर गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा बुखार जो उतर गया और मेरा बॉडी में कुछ मैंने ऐसा फील किया कि मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तो मैं उस भाई को बोला कि मुझे इसके पढ़ने के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि मेरा बुखार उतर गया, और सच में उतर भी गया है और मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ से लाए हैं और मुझे इस बुक को दे दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ही हमारा पास है, तो आप ले जाओ और बाद में मुझे वापस कर देना। तो मैं उस बुक को अपने घर में ले आया और उसको मैंने एक अलग कॉपी के ऊपर लिख लिया जितना मैं लिख सकता था। और जब मैंने उसे लिख लिया, उस पेज को पार कर मैं अपनी जेब में रख लिया और उस बुक को मैं उसी भाई के घर में जाकर वापस दे दिया। तो जब मैं उसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने के अनुसार जो है मेरी जो बुखार जो उतरना शुरू हो गया। जब बुखार मेरा उतरना शुरू हो गया तो हमें ऐसा था कि उसके दूसरे दिन जो है हॉस्पिटल में फिर जाना था।
तो मैंने अब सोचा कि अभी उसको मैंने लिख लिया, अपनी जेब में मैंने डाल लिया। और उसके दूसरे दिन हम सुबह हॉस्पिटल चले गए, टांडा हॉस्पिटल में। जब वहाँ पर हम पहुँचे और तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने हमें एडमिट कर लिया 10 दिन के लिए। उन्होंने बताया कि 10 दिन जो है इनका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा जो भी है बॉडी का जानकारी लेंगे, और उसके बाद हम फाइनली आपको जो भी होगा हम डिक्लेयर कर देंगे कि क्या दिक्कत है, जा ठीक हो सकते हैं, जा नहीं हो सकते हैं। तो 10 दिन उन्होंने मुझे एडमिट रखा और पूरा जो है 10 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन 10 दिन के बाद मेरे उन 10 दिनों के बीच में एक ही काम किया, मैं सुबह शाम उस जो लिखा था शांति के मार्ग के बारे में उसको पढ़ता रहा कि यीशु मसीह ने कैसे समुद्र में जो लहरें उठी, तूफान उठा, उनको डांटा। तो मेरा दिल दिमाग में एक ही बात चलती थी कि अगर वो परमेश्वर इन लहरों को थमा सकता है, डांट सकता है, वो थम सकती हैं, तो हमारा परेशानी तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो परमेश्वर या कुछ भी कर सकता। तो यही मेरे दिमाग के अंदर चलता था। लेकिन दिक्कत वहाँ पर ये थी कि उस समय कोई पासवान या कोई भी सुषमाचार का प्रचार करने वाला, गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो मैं उसी बात को लेकर पढ़ते थे कि अगर ये परमेश्वर ऐसा कर सकता है, हुआ है ऐसा, तो इसलिए लिखा तो मेरा जीवन में वो काम कर सकता है। तो 10 दिन में वही काम वहाँ पर करता रहा। और जब फाइनली 10 दिन में अंदर पहुँचे तो उन्होंने पूरा जो भी रिपोर्ट देना था सारा कर लिया। और करने के बाद उन्होंने फाइनली जो पाया उसके अंदर बोलते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सब कुछ बॉडी के अंदर ठीक है, किडनी भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, हर चीज़ ओके है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज वहाँ से कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद हम अपने घर में जो है वापस हम पहुँच गए। और वापस जब हम पहुँचे तो वहाँ पर आकर हमने घर में आकर उस भाई से फिर दोबारा मिला कि जहाँ से इसको लेकर आए हैं मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, कहाँ पर है, क्या होता है और किस तरह से ये मतलब है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ये सत्संग करते हैं और नागावाड़ी के अंदर इन्होंने लगाया हुआ सत्संग भवन, तो मैं वहाँ से लेकर आया था। तो उसके बाद हम वहाँ पर जाना शुरू किया। तो उस समय मेरे पास जाने के लिए ट्रैवलिंग भी नहीं था, किराया भी इतना नहीं था। मैं उस भाई को बोला कि आप ही मुझे वहाँ लेकर जाना पड़ेगा, मेरे पास मतलब किराया भी नहीं है। तो वो भाई अपने किराए से मुझे वहाँ पर लेकर गया और वहाँ पर जाकर जो इसी तरह से मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना और आप प्रभु के बारे में, उसका कामों के बारे में और उस पर्सनली जो है यीशु मसीह के बारे में इस तरीके से मैं जान पाया एक लिटरेचर के जरिए। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप प्रभु के दास के रूप में चुने गए हैं, आपको एक सेवकाई करनी है, आपको ये कैसे पता चला? तो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैं आधी रात को इस बात को सोच रहा था कि कोई परमेश्वर है, तो उस समय मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा। लेकिन मेरा एक परमेश्वर के आगे ये विनती था कि अगर परमेश्वर, मैं एक धार्मिक जगह पर मरना चाहता हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं है, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छी जगह मरना है ताकि कल पर मुझे ये आरोप ना लगे कि ये नशा करता था, ये मतलब ऐसा बीड़ी सिगरेट पीता था, या किसी ने जादू टोना कर दिया। क्योंकि वो सारी चीज़ों से हम गुजर चुके थे और यही लोग बोलते थे कि इसको जादू टोना किया गया है, या ये बीड़ी सिगरेट पीता इसलिए ये किडनी खराब हो गई है। तो मैं यही बात मेरे मन के अंदर थी कि परमेश्वर इस आरोप में नहीं मैं मरना चाहता। अगर मैं गुनाह किए, पाप किए तो तेरी हजूरी में कि अगर आप चाहें तो मुझे माफ़ कर सकते हैं। अगर आप माफ़ करने के योग्य भी वो नहीं है तो मुझे मारना ही, तो मुझे अपनी शरण में मारिए ताकि मैं परमेश्वर के साथ रह सकूं। तो मैंने ये उसी समय एक डेडिकेशन किया था, समर्पित हुआ था कि मैं अगर बच गया तो मैं परमेश्वर तेरी धार्मिकता के बारे में एक तेरी गवाही जो है मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया। मेरा ये एक डिज़ायर था उस समय, आधी रात सिर्फ मैं ही अकेला जाग रहा था। तो ये मेरा डिज़ायर था कि अगर मैं धार्मिक जगह में मरा तो मैं एक अच्छा नसीब वाला होगा, चाहे अच्छा एक होगा। लेकिन परमेश्वर ने जो मेरी सोच थी उससे बढ़कर मेरा जीवन में किया। मुझे मौत नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और मैं उसी के द्वारा जो है ये डेडिकेशन किया कि मैं किसी भी तरह से दुनिया का कोने कोने जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैं लोगों को बताऊँगा कि वो परमेश्वर है जिसने मेरा जीवन को परिवर्तन किया। और मैंने अपने आप को समर्पित किया
कि मैं अगर जीवित रहा, अगर प्रभु आपने मुझे जीवित रखा, मैं आपके कामों को करूंगा और आपके राज्य के बारे में लोगों को बताऊंगा और धार्मिकता के बारे में बताऊंगा कि वही एक सच्चा परमेश्वर। क्योंकि हम हर जगह में जाकर थक चुके थे, निराश हो चुके थे। तो इस तरह से मैंने अपना बुलाहट को जो है पहचाना और ये मेरा समर्पण था। पास्टर जी, जैसा कि आपने अभी अपनी पूरी गवाही में बताया कि एक पर्चे ने, एक लिटरेचर ने आपके जीवन में इतनी बड़ी तब्दीली को लेकर आए, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप ये बताएं कि क्या आपको पैसे मिले हैं मसीह में आने के लिए, या आपने कभी किसी को देखा हो किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया है? धर्म परिवर्तन की जो बात है, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरे पास वहाँ पर कोई जो वॉर्न क्रिश्चियन है वहाँ पर नहीं था, और ना ही कोई मिशनरी जो है मेरे पास खड़ा था। मैं उस बेड पे पड़ा आधी रात को, ये मेरे अंदर एक सवाल था कि कोई परमेश्वर है, और वो परमेश्वर मुझे एक लिटरेचर के जरिए जो है मतलब बातचीत हुई, जहाँ मुझे मिला है। तो मैं धर्म परिवर्तन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये आरोप लगते हैं कि इनका धर्म परिवर्तन किया गया, जिनको पैसा दिया गया, तो मुझे कोई ऐसा, मेरा ज़िंदगी में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। मुझे किसी भी तरह का किसी ने भी कोई लालच है नहीं था, तो लालच कौन देगा? उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था। लेकिन लोगों का जो सवाल आपने से पूछा गया है, तो ये सवाल अक्सर पूरा दुनिया के अंदर चल रहे हैं, होता है। लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकल अपना व्यक्तिगत जीवन में मैंने ये देखा है और मेरे साथ हुआ है कि शायद अगर उस समय अगर मेरे पास कोई होता, जब मैं अच्छी कंडीशन में होता, तो मुझे कोई अगर सुसमाचार बताता, तो मैं भी ये सोच सकता था कि अपने लोभ के लिए, जा लालच के लिए, जा दूसरों को परिवर्तन करने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसा कर रहे हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वो जो शांति मार्ग की बुक थी वही मेरे पास थी, उसी के जरिए मैंने जाना। तो मुझे तो किसी भी बात का किसी ने कोई लालच नहीं दिया गया कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, या किसी भी तरह का पैसे का लालच नहीं दिया गया कि आपको पैसा देंगे, आप धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन का कोई मुद्दा ही नहीं है बीच में। तो इसे ऐसा कोई भी घटना जो है मेरे साथ नहीं हुई है। और मैं यही भी बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम में कि जो भी ये धर्म परिवर्तन के आरोप लगते हैं या लगाते हैं, ये हमारा एक सोच है, हम जो नेगेटिव सोच रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी लालच या धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया। मैंने व्यक्तिगत अपना पर्सनल जिंदगी में इस बात को देखा है कि यीशु मसीह हमारा धर्म को नहीं, हमारा जीवन को बदलते हैं, हमारी कंडीशनों को बदल देते हैं जब हम सच्चे हृदय से उसको ग्रहण करते हैं। तो मैंने किसी भी तरह का लालच के द्वारा या किसी भी तरह का लोभ के द्वारा अपना मतलब उस मेरा कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। मेरा परिवर्तन हो तो मेरा लाइफ परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन हुआ है, मेरा मन परिवर्तन हुआ है। तो मैंने इस तरह से अपना बुलाहट को जाना है। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन से इतनी बड़ी बीमारी को दूर किया, आपको चंगाई दी, तो जो लोग अभी बीमारी में फंसे हुए हैं वो काफ़ी जगहों से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी पैसा खर्चने के बाद भी उनको चंगाई नहीं मिल रही, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सवाल पूछा गया है कि जितना लोग परमेश्वर ने अगर मुझे इस बीमारी से चंगा किया है, तो जो लोग बीमारियों में पड़े हैं, या मेंटली अपसेट हैं, चाहे पागल हैं, चाहे किडनी की समस्या है, चाहे कैंसर की समस्या है, चाहे किसी भी तरह की समस्या क्यों न है, तो मेरा उनके लिए एक ये संदेश है, मेरी एक उनसे विनती है कि अगर ऐसा कंडीशन में वो गुजर रहे हैं, जहाँ ऐसा परिस्थिति में वो फंसे हुए हैं, जहाँ वो पागल हैं, जहाँ मेंटली अपसेट हो गए, चाहे उन्हें कमरे में लॉक कर रखा जाता है, चाहे उन्हें किसी तरह से बांध कर रखा जाता है, चाहे वो बीमारी से ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि वो मरने के करीब पहुंच गए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से, गवाह यीशु के इस चैनल के माध्यम से मैं उन तक अपनी उस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आप दुनिया का किसी भी कोने से, कहीं से भी क्यों ना हो, अगर आप इसको संदेश को सुनेंगे, इस गवाही को सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको वहां से आज़ाद करेंगे। चाहे मेंटली अपसेट हैं, चाहे आप पागल हैं, और चाहे आप कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित है क्यों नहीं है, परमेश्वर आपका जीवन को हील करेगा, परिवर्तन करेगा। मैं आपको यही एक संदेश देना चाहता हूं कि आप
प्रभु को अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। अपना जीवन को जैसा भी आप जी रहे हैं, चाहे पागलपन में है, चाहे आप बीमारी में जी रहे हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे आप लास्ट स्टेज तक क्यों ना पहुंच गए हो, अगर आप अपना यीशु मसीह को अपना जीवन को देंगे कि प्रभु मैं अपना जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं, आपकी धार्मिकता के अंदर मैं मरना चाहता हूं, अगर आप मरने के करीब भी पहुंच गए हैं, आप जस्ट ये समर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी इच्छा जो भी है मेरे जीवन में, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये संदेश है कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे, इस बातों को जब सुनेंगे, ये पहली बात आपका जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को लेकर आएंगी। मैं उस बात में जब मैं ये समर्पण किया था, मैं अपने मन में ये डिसाइड किया था कि प्रभु मैं दुनिया के कोने कोने तक जाऊंगा, लेकिन मैं शायद इस दुनिया के कोने में फिजिकली ना पहुंच सकूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है कि मेरी बात आप तक पहुंच सके। और जब आप इन्हें सुनेंगे और जब आप ध्यान से इन बातों को सुनेंगे और अपने मन में विश्वास करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आप हील होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक दिन प्रभु आपको चंगा भी करेगा। तो मेरा आपको एक संदेश है, एक मैसेज है कि आप अपना जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें और परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखें, ईमान रखें, परमेश्वर आपका जीवन में जरूर कार्य करेगा। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। पूरी गवाही इशू की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की पास्टर जी। थैंक यू। जय मसीह। तो अभी आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में एक लिटरेचर के द्वारा, एक पर्चे के द्वारा कार्य किया। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर जैसे प्रभु के दास के जीवन को बदल सकता है एक पर्चे के द्वारा, तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपके भी जीवन में ज़रूर कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।